जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा मुझे एक अजीब आदमी मिला। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आप इसे एक सेकंड के लिए पढ़ सकते हैं? जी जरूर। धन्यवाद। आराम करने के लिए लेटने के उद्देश्य से वह वास्तव में सामान की रैक पर सो गया। इस अजीब व्यवहार को देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उस समय मैं कभी नहीं सोच सकता था कि यह आदमी मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल देगा। उस रात उसने देर तक जागकर मेरे टैबलेट पर जो था उसे पढ़ा। मैंने इसे देखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे कहना होगा, यह एक बुरा विचार है। मैंने मैकगाइवर सुना लेकिन काम नहीं किया। मेरे स्वाद के लिए यह थोड़ा गर्म है। क्या मैं आपको कहीं से जानता हूँ? हाँ। ये मजेदार है। क्या किसी अजनबी को परेशान करना? मैं जैक हूँ और आप? हीदर। मैंने इसे नजरअंदाज किया और से बचा। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचा, लेकिन जैक ने खुद ही हमसे संपर्क किया। हमारी यात्रा योजनाओं के बारे में सुनने के बाद उस शाम मैंने उस परिचित चेहरे को फिर से बार में देखा। मैं हैरान था, सोच रहा था कि यह कैसे इतनी बड़ी संयोग हो सकती है। तो बार्सिलोना के सभी क्लबों और गोदामों में से आपने चुना। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने एमी को ये कहते सुना कि तुम लोग आज रात कहाँ जा रहे हो। मैंने सोचा कि तुम यहाँ होगे। मुझे उसके मन में क्या था इसका मोटा मोटा अंदाजा था। हालांकि मुझे वह खास पसंद नहीं था, लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसके साथ टहलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी समय एक इमारत दिखाई दी और जैक अचानक रुक गया। चलो चलते हैं। हाँ, लेकिन और भी यह अच्छा। बंद है। हमें सही, भुगतान नहीं उनकी करना मार्गदर्शन में मैंने पहली बार नियम तोड़ने का रोमांच अनुभव किया। हम इमारत के शीर्ष पर पहुंचे, जहां हमने शहर के रात के दृश्य का आनंद लिया। हमने खुशी से बातें की, लेकिन शराब के प्रभाव में मुझे अनजाने में नींद आने लगी। जब मैं जागा तो अगली सुबह हो चुकी थी। मैं केवल कार के झूलने को महसूस कर सकता था, लेकिन जैक अभी भी दृश्य का आनंद ले रहा था। जब कुछ स्टाफ दिखाई दिए, जैक ने पीड़ित होने का नाटक किया। हम यहाँ पूरी रात से बंद हैं, पूरी रात। आप लोग इस पूरे समय क्या कर रहे थे? जब स्टाफ रिपोर्ट कर रहे थे, हम जल्दी से होटल भाग गए। जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ स्टेशन जाने की योजना बना रहा था, एक अप्रत्याशित घटना घटी। उसने मेरी सारी चीजें ले ली। मेरा पासपोर्ट, मेरा सारा पैसा। पता चला कि पिछली रात एमी की बार में एक दिलचस्प लड़के से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चोर निकलेगा। हम दूतावास जाएंगे, हम आपको एक आपातकालीन पासपोर्ट दिलवाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। एमी, तो तुमने कहा था कि ये हाउस पार्टी कहाँ है? हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक ने अपने दोस्त राफे को बैकअप के लिए बुलाया। एमी की याददाश्त के अनुसार हमने जल्दी से चोर का घर ढूंढ लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हम बिना झिझक अंदर घुस गए। वह आदमी डर के मारे खिड़की से कूद गया और भाग गया। फिर हमने कमरे की सावधानी से तलाशी ली। अंत में